हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सद्गुरु यानी जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को हुआ था। दुनिया इन्हें सद्गुरु के नाम से जानती है। आपने ईसा फाउंडेशन का नाम तो सुना ही होगा। सद्गुरु जी ईसा फाउंडेशन के स्थापक हैं। ईसा फाउंडेशन दुनिया भर में लोगों का युग सिखाता है। सद्गुरु एक लेखक भी हैं। उन्होंने 8 भाषाओं में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना भी की है। उनके विचार जीवन को सही रूप में समझाने और जीने की प्रेरणा देते हैं। आइए दोस्तों, उनके कुछ कोट्स जान लेते हैं। अगर आप आनंद चाहते हैं, आपको भीतर की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि आपके अंदर पैदा होता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। जब तक आप यह सोचते हैं कि आप जैसे हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसे आप होना चाहते हैं। अगर असफल होने का जोखिम ना हो तो कोई सफलता भी नहीं हो सकती। अगर आप यह जानते हैं अपने भीतर सहज कैसे रहा जाए, तो हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देने या हार मान लेने का कोई विकल्प नहीं है। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं, तो हर चीज़ एक खेल बन जाती है। दुनिया आपके साथ क्या करती है, इसको लेकर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। यही कर्म है। अगर हम व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए काम नहीं करते, तो विश्व शांति के बारे में बात करना सिर्फ मनोरंजन ही है। अगर आप हर चीज़ को उत्सव के रूप में लेते हैं, तो आप गंभीर हुए बिना जीवन पूरी तरह से शामिल होना सीख जाते हैं। खुद को इस तरह बनाना चाहिए कि जब आपके जीवन में मौके आए, तो आपका शरीर और मन आपको रोक कर न रखे। आप जो भी कर रहे हैं उसको लेकर जैसे ही आपके अंदर स्पष्टता आ जाती है, फिर दूसरों की राय मायने नहीं रखती। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं है, बल्कि उसके मकसद से है कि आप जो कर रहे हैं, क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी फायदे के लिए है। किसी ऐसी चीज़ का निर्माण करना जो वाकई में हर किसी के लिए फायदेमंद हो, उसके लिए प्रेरणा की और पागलपन की हद तक कार्य करने की ज़रूरत होती है। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं, तभी इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर बहुत अधिक बेहतर बन सकता है। जब आपकी खुद की प्रकृति ही सहज और सुखद बन जाती है, तब आप में तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। इससे पहले कि आप दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद करें जैसा आप चाहते हैं, आप खुद को वैसा बनाएं जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इंसान आत्म प्रतिष्ठा की बीमारी से पीड़ित है। इस धरती पर हम जीवन का बस एक और रूप हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेम का मतलब है तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। नहीं, प्रेम का मतलब है कि वे जो चाहें पर हम उन्हें
तब भी प्रेम करते हैं। आप खुद को हमेशा इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का एक हिस्सा बने, ना कि समस्या का। आप जो हैं, आपको कल इसमें थोड़ा बेहतर होना चाहिए। यह प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का उस माहौल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। इसका संबंध उस माहौल से है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। सहभागिता प्रतियोगिता से कई ज़्यादा शक्तिशाली है। आपका शरीर दिमाग बेहतरीन तब काम करते हैं जब आप प्रसन्न और शांति रहते हैं, ना कि जब आप बहुत दबाव में रहते हैं। एक इंसान बहुत ही परिष्कृत यंत्र प्रणाली है। अगर आप सही तालमेल में हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव अपने अंदर करने के काबिल हो जाते हैं। डर का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हो जो शायद भविष्य में हो या ना हो। जैसे ही आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं से परे चली जाती है। अगर आप आनंद चाहते हैं तो आपको भीतर की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि आपके अंदर पैदा होता है। समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं। आप उन्हें देखते कैसे हैं, पूरा इसी से तय होता है। आप किसी के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ सकते हैं, यह सिर्फ आपके इच्छुक होने, लचीलेपन और आपकी खुशी पर निर्भर करता है। अगर दो लोग साथ आते हैं तो यह संगत अपने आनंद को साझा करने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से खुशी निचोड़ने के लिए। सुख आनंद की बस एक झूठी छवि है। यह प्यारा है, पर यह प्रतिबंध मात्र है। अगर आप सचमुच हर किसी के खुशहाली का परवाह करते हैं तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी होगी। दुनिया आपका ख्याल रखेगी। डर, गुस्सा और तनाव ऐसे जहर हैं जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। अगर आप अपना नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। आंतरिक खुशहाली के लिए खुद को गढ़ें। इंसान को अपनी संभावनाओं में विकसित होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वे ज़बरदस्त जानकारी, क्षमता या योग्यता से प्रसन्न हो। इसके लिए बस इतना ही करना चाहिए कि जो भी करे उसके लिए समर्पित हो जाए। आपके पास कोई योजना है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास किसी मकसद का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई मकसद है तो योजनाएं खुद ब खुद बनेगी और जाहिर होगी। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके ऊपर कौन सा लेबल लगाते हैं। अगर आप चाहें, आप अपनी मानसिक ढांचा को बदल सकते हैं।